हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। उम्मीद है आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि इससे पहले वाली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था बीटा और गामा फलन में संबंध। बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एन प्लस एन। इसके अलावा एक सिंपल सा डेरिवेशन सॉल्व किया था, इसमें एन की जगह एन प्लस वन और एन की जगह एन प्लस वन, तो वो दो योग कोई दो बीटा फलन थे, उनके योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है बीटा फलन। ओके, अब देखिए आज की क्लास में अपना टॉपिक रहेगा आयलर फलनिक समीकरण। होता क्या है, सिद्ध करना है कि गामा वन माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई, जहाँ पे एन का मान है 0 से बड़ा 1 से छोटा, यानी 0 और 1 के मध्य। ये जो समीकरण है इसको क्या बोलोगे, आयलर फलनिक समीकरण। गामा वन माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। ठीक है, अभी ये प्रूफ होगा कैसे। एक तो इसमें काम में आएगा आपका बीटा फलन और गामा फलन में संबंध, गामा एन अपॉन गामा एन प्लस एन, तो एन की जगह यहाँ पे रख देंगे वन माइनस एन। उसके अलावा एक संबंध है, उसको अपन प्रूव करेंगे, उस संबंध की सहायता से ये आपकी आयलर फलनिक समीकरण प्रूफ होगी। ओके, तो देखते हैं कि वो संबंध क्या है। ये है देखिए वो संबंध, समाकलन 0 से इंफिनिटी x की पावर n माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स dx, इसका मान होता है पाई अपॉन साइन एन पाई। तो सबसे पहले तो अपन इसको प्रूव करेंगे कि भाई इसको हल करेंगे, मान होना चाहिए पाई अपॉन साइन एन पाई, और फिर इस संबंध की सहायता से अपन इसको प्रूव करेंगे। ओके, देखिए इसको लिखकर चलते हैं। क्या इसको ऐसे ले सकते हैं, मतलब जो आपका समाकलन है इसको दो समूहों में विभाजित कर दिया, 0 से 1, 1 से इंफिनिटी, और बाकी ऐसे कैसे x की पावर n माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स dx की ऐसे कैसे, जो 0 से इंफिनिटी था उसको लिख दिया 0 से 1, 1 से इंफिनिटी। ओके, तो ऐसा आप इसको लिख सकते हो, पढ़ा हुआ है आपका। ठीक, शुरू करो, फिर अपन इसको आगे करते हैं। इसको दे दीजिए समीकरण। अब जो ये इसका समाकलन है इसको हल करते हैं, देखिए
समीकरण एक के दाएं पक्ष में, इसका दायां पक्ष इसके द्वितीय समाकलन में, मतलब इसमें अक्ष बराबर क्या रखना आपको 1/t। तो देखिए अक्ष बराबर रखते हो t, सॉरी 1/t, dx का मान, इसका मतलब अक्ष का dx हो जाएगा, इसका कितना होगा -1/t² और फिर t का dt। अब बात कर लेते हैं लिमिट की। जब अक्ष बराबर क्या 1 हो, यहाँ से रखोगे 1, तो t का मान भी 1। अक्ष का मान रखते हो इंफिनिटी, तो देखो यहाँ से t है, उसका मान कितना होगा, t का मान 1/x 1/∞0। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 1 से 0। मान क्या आएगा देखिए, x की जगह 1/t इसकी पावर n-1/1 प्लस x की जगह 1/t dx की जगह -1/t² dt। ये माइनस इसको हटाओगे तो ये आपकी लिमिट कहाँ से हो जाएगी 0 से 1 हो जाएगी। इसको थोड़ा सा हल करोगे, एलसीएम दिया जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये बचेगा t+1, साथ में t², ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये e की पावर n-1 एक ही रहेगा और ये t की पावर n-1 नीचे आ जाएगा। देखो तो पहली बात हुई जो आपकी ये लिमिट है, ये चेंज हो जाएगी 0 से 1 हो जाएगी, ये माइनस हटेगा तो ठीक है। अब देखो t की पावर कुल कितनी होगी, अगर आप बात करें तो एक तो ये अलग हो गया, t+1। अब देखो t की पावर कितनी हो गई n-1 + 2, एक पावर ये यहाँ पे है और यहाँ पे आएगी तो ये पावर -1 n-2 + 2। तो t की पावर कुल कितनी हो जाएगी n-2 + 2, एक यहाँ से आ जाएगी -1 -2 साथ में +2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगी t की पावर n। समाकलन 0 से 1 ऊपर जाएगी तो t की पावर माइनस है अपॉन t+1 dt।
इसको आप x के रूप में लिखोगे, निश्चित समाकलन के गुणधर्म से मान कितना आएगा 0, ये 1 से इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 मान लो या 1 प्लस f से एक बार पर dx। इसका मान अपन ज्ञात कर रहे थे, इसको क्या लिखोगे 0 से 1 x यहाँ से हो जाएगा t की पावर माइनस n, तो इसकी जगह हो जाएगा x की पावर माइनस n और ये अपॉन x प्लस 1 या 1 प्लस x और जो dt उसकी जगह dx। जो आपका चर है वो टी है उसे चेंज कर दें किसमें x में। ओके, निश्चित समाकलन के गुणधर्म से समीकरण 2 का उपयोग करेंगे समीकरण 1 में। लिखो आप, इसको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो मान था वो ये था समाकलन 1 से इंफिनिटी x की पावर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x dx। इसके लिए अप्लाई हो जाएगा 0 से 1 x की पावर माइनस है अपॉन 1 प्लस x dx और बाकी ये ऐसे का ऐसे। अब देखो यहाँ पे दोनों समाकलन की लिमिट है वो सेम, तो आप इनको संयुक्त रूप से ऐसा भी लिख सकते हो एक समाकलन में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, समाकलन 0 से 1 ये आ जाएगा कॉमन 1 अपॉन 1 प्लस x, क्या बचेगा x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर माइनस n साथ में dx। ओके, इसको ऊपर लेके जाओगे ये हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n और इसका आपको द्विपद प्रमेय से विस्तार करना है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n। ये इसका द्विपद करने से विस्तार 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n 1 माइनस एन एक्स प्लस एन प्लस 1 बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फिर माइनस एन प्लस 1 एन प्लस 2 इक्वल 3 एक्स क्यूब। इस तरीके से पता होना चाहिए द्विपद करने वाला टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है। अब देखिए तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले एक्स पावर एन को करेंगे इनसे मल्टीप्लाई, तो देखिए क्या आएगा अपने पास
ये देखिए ये मान आएगा x की पावर n माइनस वन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे x की पावर n माइनस वन, फिर माइनस x की पावर n माइनस वन, ये पावर वन कैंसिल, माइनस x की पावर n, इससे करते हो तो x की पावर बन जाएगा n प्लस वन प्लस का, इससे करते हो तो माइनस x की पावर बन जाएगा n प्लस टू, प्लस डॉट 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 इसी प्रकार से। अगर x की पावर माइनस n है, इसको मल्टीप्लाई करो 1 से करोगे x की पावर माइनस n, ये हो जाएगा माइनस x की पावर माइनस n और एक x की पावर माइनस n प्लस एक, ये हो गया। यहाँ पे जो प्लस x की पावर माइनस n प्लस टू, और आगे भी इसी प्रकार पर जाएंगे। तो आपको ध्यान से पहले x की पावर n माइनस वन है, उनको इन पदों के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस डॉट 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 बहुत सारे पद आएंगे, और की जो पावर माइनस n है उनको इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब इनका समाकलन करना है, तो मेरी समाकलन क्या होगा यहाँ तो देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अपन इसका मान ज्ञात कर रहे थे, x की पावर n माइनस वन, पहला पद इसका समाकलन करोगे x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये n माइनस वन प्लस वन हो जाएगा तो n ही बचेगा, अपॉन में भी n ही बचेगा, आगे वाला माइनस x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस इसका x की पावर n प्लस टू अपॉन n प्लस टू माइनस x की पावर n प्लस टू, इसका क्या हो जाएगा x की पावर n प्लस थ्री अपॉन n प्लस थ्री, x की पावर माइनस n, इसका x की पावर माइनस n प्लस वन अपॉन माइनस n प्लस वन, इसका माइनस n प्लस टू अपॉन माइनस n प्लस टू, x की पावर n माइनस टू, इसका ये साइड में ध्यान दें,
प्लस 3 अपॉन एन प्लस 3। आप इसको ठीक से देख लेना, ये कितना होगा माइनस एन प्लस 2 होगा, लास्ट वाला मान है, इसका समाधान करोगे माइनस एन प्लस 3 अपॉन माइनस एन प्लस 3। समाकलन करते हो तो इसकी लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 से 1। अब यहाँ पे देखो, आप इसमें लिमिट अप्लाई करते हो तो अगर नीचे वाला लिमिट अप्लाई करोगे इसकी जगह 0, सारे मान 0, ऊपर वाला लिमिट अप्लाई करोगे इसकी जगह 1, सारे मान 1। जो अपॉन में है उनका केवल अस्तित्व रहेगा, ऊपर है वो सब जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको क्या लिखोगे आप, ये मान बचेगा अपने पास, ये 1 अपॉन एन, ये माइनस यहाँ से भी ये 1 अपॉन एन प्लस 1, ये 1 अपॉन एन प्लस 2, 1 अपॉन एन प्लस 3 प्लस 2 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 3, ये अपॉन है माइनस, और इसी प्रकार आगे चलता जाएगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये 1 अपॉन है, इसको ये माइनस, ये 1 अपॉन 1 प्लस एन, इसको ले आओ 1 अपॉन 1 माइनस एन, ठीक है, प्लस ये 1 अपॉन 2 प्लस एन, माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एन, माइनस ये 1 अपॉन 3 प्लस एन, और ये प्लस 1 अपॉन 3 माइनस एन प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से। ओके, ये थोड़ा सा आपको ठीक से करना है, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और जो मिस्टेक होती है उसको सही कर लेना। ओके, लिखो ये त्रिकोणमितीय संबंध है, देखो, और ये संबंध है कोसेक थीटा का। इसका मान क्या होता है 1 अपॉन थीटा माइनस ये 1 अपॉन थीटा प्लस 5 माइनस ये 1 अपॉन थीटा माइनस 5
प्लस ये 1/थीटा प्लस 2 पाई प्लस ये 1/थीटा माइनस 2 पाई, फिर माइनस, एक घट रहा है एक ऐड हो रहा है। देखो एक सीक्वेंस बन रहा है इसमें थीटा प्लस पाई, थीटा माइनस पाई, फिर थीटा प्लस 2 पाई, थीटा माइनस 2 पाई, थीटा प्लस 3 पाई, थीटा माइनस 3 पाई। इस संबंध की सहायता से अपन इसका मान याद करेंगे। इसको आप देख लीजिएगा समीकरण 3। ओके, अब देखिए इसको एक दो बार लिखने में याद हो जाएगा। अब आपको इसमें रखना थीटा इज इक्वल टू एन पाई, जहाँ पे एन का मान 0 से 1 के मध्य। यहाँ पे कितना मान आएगा देखिए, जहां जाके थीटा है वहां पे रख दीजिए केवल एन पाई। कितना हो जाएगा, उससे एक एन पाई 1/n पाई एन पाई प्लस पाई एन पाई माइनस पाई एन पाई प्लस 2 पाई एन पाई माइनस 2 पाई और एन पाई माइनस 3 पाई। आगे भी पद इसी प्रकार ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर कोण की बात करें तो सब में कॉमन आ जाएगा पाई। ओके, देखिए इसको आप अच्छे से नोट कर लेना और इसको देना समीकरण 3। आप इसको लिख सकते हो 1/sin एन पाई, यहां से लेते हैं सभी से पाई कॉमन, तो देखो क्या बचेगा, यहां से बच जाएगा 1/n, यहां से लेते हो पाई कॉमन 1/, ये n प्लस 1, यहां से लेते हैं पाई कॉमन n माइनस 1, यहाँ से पाई कॉमन n प्लस 2, यहाँ से n माइनस 2, n प्लस 3, n माइनस 3। ओके, ये पाई इधर आ जाएगा, हो जाएगा पाई अपॉन साइन एन पाई। ये इधर क्या मान बचा 1/n माइनस 1/, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस n, एक ही बात है। यहाँ से देखिए इसको आप ऐसे लिखोगे प्लस 1/1 माइनस, जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस n, ये ऐसे कैसे, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 प्लस n। यहाँ से आप जब बाहर लोगे माइनस कॉमन, कितना हो जाएगा माइनस 1/2 माइनस n, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हुए माइनस का 2 प्लस का n, माइनस का 1/n प्लस 3 या 3 प्लस n, सीक्वेंस बन जाएगी। और आगे से ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 3 माइनस n प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से इसको दे देना 4। 3 और 4 से आप देख सकते हो जो आपकी आंसर है वो सेम है, तो यहाँ पे लिखी थी वही स्टेप ये है, और इसका मतलब वो स्टेप थी वो उस समाकलन का मान थी, तो उस समाकलन का मान क्या हो जाएगा पाई अपॉन साइन एन पाई। ये वो संबंध है जिसकी सहायता से आयलर-फर्लिंग समीकरण प्रूफ हुई। ओके, तो आप इसको ध्यान से लिख लीजिए और इसको आप मैच करवा लीजिए
ये मिलान करवा लीजिए, ये सही है या नहीं, समीकरण 3 से। ओके, लिखो। तो ये वो संबंध है जिसकी सहायता से जो आपकी आयलर फलनिक समीकरण है वो आएगी। वो संबंध क्या है? समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 की एलएचएस ये थी, समीकरण 4 की एलएचएस ये थी, और जो दोनों का मान है वो सेम है, आप उसको मिलान करवा सकते हो। ओके, थोड़ा सा वो कोसेक थीटा वाला है, उसको आपको 2-3 बार लिखना होगा, वो याद हो जाएगा। समाकलन 0 से इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स, इसका मान पाई अपॉन साइन n पाई, n का मान 0 से 1 के मध्य है। ठीक है, अब जो आपने को प्रूफ करना है आयलर फलनिक समीकरण, उसकी तरफ चलते हैं, और उसमें यूज होगा बीटा और गामा फलन में संबंध। ओके, देखिए बीटा और गामा फलन में संबंध से ये था वो संबंध, बीटा एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एन प्लस एन। ये बीटा फलन का रूपांतरण था, जहाँ पे आपको बीटा फलन की परिभाषा लिखनी है उसमें देखिए, पहले अपन ने जो इसकी लिमिट है वो लिखी थी 0 से 1, उसके बाद एक प्रूफ किया था बीटा एन एन इज इक्वल टू बीटा एन एन, उसके बाद में ये था समाकलन 0 से इंफिनिटी, उसके बाद एक मान वो लिखा था 0 से पाई बाई 2 में, उसी में से एक है, और मान था समाकलन 0 से इंफिनिटी x की पावर n प्लस 1 और अपोन में 1 प्लस x की पावर n प्लस n, साथ में dx। ओके, तो ये भी बीटा एन का मान है, ये भी बीटा एन का मान है, तो इन दोनों से अपन क्या लिख सकते हैं? समीकरण 6 में 7 से दोनों बराबर हो जाएंगे, गामा एन अपॉन गामा एन प्लस एन
इज इक्वल टू समाकलन 0 से इंफिनिटी x की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x की होल पावर n प्लस n dx। ओके, थोड़ा सा और है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक करना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसकी पावर n माइनस 1 है। ओके, और आपने सही कर भी लिया होगा इसको, अब लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखो, ये x की पावर n माइनस 1 है और इसमें आप x की पावर n माइनस 1 भी कर सकते हो। यहाँ से कैसे, ये आपको पहले वाले में करवा चुके हैं, तो थोड़ा बहुत आपको पता है, ठीक से पढ़ा है। बीटा फलन और जो गामा फलन में संबंध करवाया था, उसके जो लास्ट में जो पद थे कुछ में, उसी में इसका आया था। कैसे, ये मान था बीटा एम एन का, उसके बाद में अपन ने यहाँ से एन की जगह एन लिखा, एन की जगह एन लिखा, यानी मान क्या किया बीटा एन एन का, तो यहाँ पे एन आ गया, और ये एन प्लस एन लिखो चाहे एन प्लस एन लिखो, यहाँ तो फिर भी पड़ेगा, यहाँ पे आ गया था एन माइनस 1। और आपको पता है कि बीटा एम एन और बीटा एन एन दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब चाहे तो समाकलन 0 से इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 लिखो, चाहे x की पावर n माइनस 1 लिखो, दोनों बराबर है और अपोन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m प्लस n लिखो चाहे n प्लस n लिखो, तो इसकी जगह क्या लिखोगे, x की पावर n माइनस 1। ये बता चुके हैं आपको इससे पहले वाली क्लास में जो अपना डेरिवेशन हुआ था, लेकिन दोबारा आपको बता दिया है। अब इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसको क्या लिखोगे, देखिए, समाकलन 0 से इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर n प्लस n dx, कारण बीटा एन एन इज इक्वल टू बीटा एन एन। ये मान है बीटा एम एन का, ये मान है बीटा एन एन का, दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब ये भी दोनों बराबर। ओके, आगे देखिए, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा सोचना होगा। देखो कि जो प्रूफ करना उसको देखिए, गामा एन है, साथ में है गामा 1 माइनस एन, तो एन की जगह आपको रखना है 1 माइनस एन। या इसको क्या लिख सकते हो, एन प्लस एन इज इक्वल टू 1 रखने पर यहाँ से क्या मान आएगा, गामा है, ये हो जाएगा गामा 1 माइनस एन, एक गामा 1, समाकलन 0 से इंफिनिटी। इसको ऐसे लिखोगे, इसमें चेंज नहीं करना आपको, और n प्लस 1 की जगह 1 प्लस x की पावर 1 dx। गामा एन, गामा 1 माइनस एन, तो गामा ये 1 है, उसका मान 1, यहाँ से मान क्या बचेगा, समाकलन 0 से इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x dx। और इसका मान अपन ज्ञात कर चुके हैं पहले संबंध में, पाई अपॉन साइन n पाई।
ये आपको प्रूफ करना था। गामा एन गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। अभी मान है देखते हैं अपन एन बराबर रखते हैं 1/2, तो यहाँ से कितना प्राप्त होगा देखिए। गामा 1/2 गामा 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन की जगह 1/2 साइन पाई बाई 2। इसका मान आप अच्छे जानते हो, साइन 91 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 गामा 1/2 पाई साइन पाई बाई 2 का मान 1, तो ये मान बचेगा पाई। इसको क्या लिख सकते हो, गामा 1/2 का होल स्क्वायर का मान पाई, इसका लेते हो वर्गमूल, गामा 1/2 का मान अंडर रूट पाई। तो इसी स्थिति में दे सकते हो। और अपन ने जो डेरिवेशन है उसमें भी देखा था कि जो गामा 1/2 है उसका मान कितना है अंडर रूट पाई, दोनों से सेम। तो इस प्रकार का अपन कह सकते हैं कि जो अपना आयलर फलनिक समीकरण है गामा एन गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई, वो सही है। ठीक है, क्योंकि जो गामा 1/2 है उसका अपन अलग से भी डेरिवेशन कर चुके हैं, वहां से भी इसका मान अंडर रूट पाई है। और अगर इसमें एन की जगह एक मान रखा अपन ने 1/2, तो इसके लिए भी मान कितना आया अंडर रूट पाई। इसका मतलब आयलर फलनिक समीकरण अब सत्य है। ओके, तो इसको आप और साथ में लिख लेना। ठीक है, आज की क्लास में अभी इतना ही हो पाएगा, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में आप इसको पढ़ते रहिएगा।